उनको अदालतों में पेश करें, केसेस चलाएं। ये ज़्यादा बेहतर होगा बजाय इसके कि आप आवाम को प्रोवोक कर रहे हैं। हम पुरअमन जमहूरी जद्दोजहद के ऊपर यकीन रखते हैं कि साउथ पंजाब के सारे पार्लियामेंटेरियंस भी आ रहे हैं, नॉर्थ पंजाब के भी काफ़ी लोग यहाँ पे ऑलरेडी पहुँचे हुए हैं। कि मरियम नवाज के जो नैब के ऊपर हमला था वो सिरे से केस ही खारिज हो जाता है। देखिए, आपको पता है खान साहब के केसेस को इन्होंने पेंडिंग में डाला हुआ है और हमारा मकसद यहाँ पे हम कोई कानून की खिलाफ वर्जी तो करते नहीं, आईन और कानून के साथ चलते हैं। तो खान साहब के केसेस लगाए जाए ना, 2-2.5 साल हो गए हैं। मतलब ये कब तक ऐसे मामले को खींचे कि अगर इनके पास कोई प्रूफ नहीं है तो सब केसेस को डिसमिस करें। तो मकसद हमारा यहाँ पे जाहिर है एक तो प्रेशर बिल्ड करना भी है और बताना भी है कि मतलब हम पाकिस्तान के शहरी हैं और खान साहब भी पाकिस्तान के शहरी हैं। उनका भी उतना ही राइट बनता है जितना आपके जो ऊपर आपने सरबराह बैठाए हुए हैं उनके केसेस भी ख़त्म कर देते हैं और चाहे प्रूफ हो या ना हो। तो खान साहब के पास कोई प्रूफ ही नहीं है, अगर है तो उनको अदालतों में पेश करें, केसेस चलाएं। ये ज़्यादा बेहतर होगा बजाय इसके कि आप आवाम को प्रोवोक कर रहे हैं। तो आवाम को प्रोवोक मत करें। हमें हमारा जो है ना वो आईनी और कानूनी हक पता है, वो हम हासिल करना चाहते हैं। ये ऐसा तो फिलहाल तो ये तैयारी तो सारी रोकने की आप चारों तरफ देख रहे हैं, पुलिस है और पूरी तैयारी करके आई है। ये देखें इस ट्रक के अंदर देखें, तो तैयारी तो उनकी मुकम्मल है और रोक तो वो हमें आपने देखा है कि 2024 का मैंडेट किस तरह से उन्होंने हमारा छीना, तो तब से हमें रुकावटें ही रुकावटें हैं। तो लेकिन हम चूँकि जमहूरी लोग हैं, हम पुरअमन जमहूरी जद्दोजहद के ऊपर यकीन रखते हैं, तो हम ये समझते हैं कि हमें जद्दोजहद हर हाल में अपनी जारी रखनी चाहिए। अनटिल इंशाअल्लाह ताला हमें अल्लाह पाक जो है इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है अल्लाह पाक हमें कामयाबी अता फरमाएंगे और आखिरकार पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ है। तो एक ना एक दिन इंशाअल्लाह ताला ज़रूर हमारी सुनवाई भी होगी और इमरान खान लाए रहेंगे और एक तार पे आके इस पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। यहाँ पे कल हम पेशावर में थे, सीएम साहब ने भी यही कहा कि मैं यहाँ पे आऊँगा आज, और अभी साउथ पंजाब के सारे पार्लियामेंटेरियंस भी आ रहे हैं, नॉर्थ पंजाब के भी काफ़ी लोग यहाँ पे ऑलरेडी पहुँचे हुए हैं। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, पब्लिक भी और पार्लियामेंटेरियन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक भी 100 के बराबर होता है, 100 जो है वो 1000 के बराबर होता है। और आप देखिए कि इमरान खान की जो हेयरिंग्स हैं उसको जिस तरीके से डिले टैक्टिक्स किया जा रहा है, और हमेशा कहा जाता है कि जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड। इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट में आप देखें कि हमारा ATC इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से शुरू होकर हम सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं और अभी तक इमरान खान के जो केसेस हैं वो इस वक्त कहते हैं ना बिल्कुल ही किसी खुले लाइन लगी हुई है। दूसरी तरफ आप देखें कि मरियम नवाज के जो नैब के ऊपर हमला था वो सिरे से केस ही खारिज हो जाता है। तो ये इतनी बड़ी जो तजाद है वो कभी भी कानून में नहीं होता, और जो एहतजाज है वो जमहूरियत का हुस्न है, और इस हुस्न को दोबाला करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से जो है ना वो सरगर्म होती है। और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केसेस की सुनवाई चाहिए, हमें अदल चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें सुप्रीमेसी ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। और आइन के जो तहत ही ये आप देखें, चाहे वो पंजाब हो चाहे वो कोई भी हिस्सा हो, और सब के सब यहाँ पर मौजूद हैं। और इमरान खान ने सुहेल आफरीदी जो कि CM खैबर पख्तूनख्वा से ये बताया है कि कोई आप किसी उसको नहीं कहेंगे कि कोई स्पीकर आ जाए, कोई CM आ जाए, बल्कि हर फर्द जो है वो अपने अंदर एक लीडर रखता है। तो सब लीडर ही आए हुए हैं, हो ही नहीं सकता, मुंतकिल नहीं होंगे, बल्कि वो इंसाफ के ज़रिए जो है अडयाला से बनीगाला में आएंगे। तो डील जो है वो इमरान खान नहीं करनी और अवाम ने डील नहीं देनी। तो इंसाफ और कानून के ज़रिए इमरान खान इंशाअल्लाह आप देखें कि तकरीबन 2.25 साल होने लग गए हैं, अभी तक कोई डील नहीं हुई, तो आगे क्या होगी। और जो मुंतकिली है वो अगर इन्होंने करनी चाहिए होती तो ये बहुत सारी जो है ना वो कोयटा वाली जेल की बातें किया करते थे। अब चले ये उधर की बात करते हैं कि कोई फाइन किस्म की कोई चीज़ है। तो 8/11 के सेल से इन्हें जो है अभी चैन नहीं आ रहा कि ये कहीं और करते हैं। आप ये सोच भी नहीं सकते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अवाम जो है वो मजाक नहीं है, और ना हम अपने लीडर का मजाक बनने देंगे, और ना ही हम वो किसी की जागीर नहीं है, और ना ही किसी की जो है वो उसका कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। वो लीडर है, वो एक पाकिस्तान के एक मुदब्बर और एक क्या कहते हैं बाशऊर लीडर हैं, जिन्होंने आवाम को तालीम दी, शऊर दिया और जमहूरियत का जो है वो असल रंग दिखाया। तो आप इंशाल्लाह देखेंगे कि यहाँ का मौसम बदल गया है
اور یہ مہینہ بہت امپورٹنٹ ہے. عمران خان نے آنا ہی آنا ہے, عمران خان نے باہر آنا ہے. آپ یہ چھوڑیں کہ کیا ہونے کا, اب جو ہے نا وہ جتنے بھی ٹیکٹکس آپ نے عوام کے ساتھ کرنے تھے وہ آپ کر چکے ہیں. اب عوام نے آپ کے ساتھ ٹیکٹکس کرنے ہیں. اب ایسا کرنا ہے کہ خان باہر آئے گا اور جمہوریت واپس آئے گی. آپ نے سنا یہ نادیہ خٹک تھی, اور اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے دیگر جو رہنما ہیں, کارکنان ہیں, بڑی تعداد میں اب ہم دیکھ رہے ہیں. 1 بجے کا وقت دیا گیا تھا, اب یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور یہ سپریم کورٹ کے اندر پہلے داخل ہوئے اور جو داخلی دروازہ ہے وہاں تک پہنچے, مگر پولیس کے SHO جو وہاں پر تعینات تھے انہوں نے انہیں وہاں سے واپس باہر بھیج دیا, یہ کہہ کر کہ آپ کو یہاں پر احتجاج کی اجازت نہیں ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو اس وقت 1 درجن بھر تھے, جو اس وقت پہنچے تھے تقریباً 12 بجے, وہ وہاں سے واپس لوٹ آئے. اور پھر جب یہاں پر آئے اور ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ خاموشی کے ساتھ یہاں پر کھڑے ہیں, کیا آپ نے احتجاج ریکارڈ نہیں کروانا یا یہاں پر خاموش احتجاج ریکارڈ کروانے آپ آئے ہیں؟ اور نعرے بازی بھی آج غیر متوقع طور پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہاں پر نہیں کی گئی. تو ان کا جو جواب تھا وہ بڑا دلچسپ تھا. انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف پرامن سیاسی جماعت ہے, نعرے ہم لگانا چاہتے ہیں مگر اس وقت ہمیں پولیس نے روک دیا ہے نعرے لگانے سے. تو بہرحال اب دیکھتے ہیں, کیونکہ کراؤڈ جو ہے اب اکٹھا ہونا شروع ہو چکا ہے, کارکنان بڑی تعداد میں یہاں پر آئے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ یہ بنیادی طور پر نارتھ پنجاب کے جو قیادت ہے, کارکنان ہے, وہ ان کا یہاں پر ایک طرح سے پاور شو ہے اور اس میں مختلف اطلاعات بھی آ رہی ہیں. اب تھوڑی دیر میں اس پر کنفرمیشن بھی ہو جائے گی. کہا جا رہا ہے کہ مرکزی قیادت سے بھی کچھ لوگ یہاں پر آئیں گے اور اس احتجاج کو یہاں پر بیسیکلی وہ تقویت دیں گے. اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اب سے کچھ دیر کے بعد یہاں پر آئیں, جب وہ اڈیالہ جیل جائیں گے ملاقات کے لیے عمران خان صاحب سے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جو گزشتہ روز ایک فہرست سامنے آئی تھی اور رات میں نعیم پنجوتا نے بھی اس فہرست کو جاری کیا تھا جس میں عمران خان صاحب کو ملنے کے لیے سہیل آفریدی صاحب کا بھی نام شامل کیا گیا تھا, تو وہ بھی آج یہاں پر آئیں گے. کہا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر سپریم کورٹ کے باہر یہ جو احتجاج کرتے ہوئے یہاں پر رہنما ہیں, وکلاء ہیں اور پارٹی کے کارکنان ہیں, ان کے ساتھ اظہار یکجہتی اور بنیادی طور پر ایک میسج دینے کے لیے اوورال جوڈیشری کو, چیف جسٹس آف پاکستان کو, کہ عمران خان کے جو مقدمات ہیں ان کو جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے.